बिलावर के रामकोट इलाके के पंचतीर्थी एरिया में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की बीती रात से मुठभेड़ जारी है। अभी तक जो जानकारी आई है कि एक आतंकी जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और इस समय वहां पर पूरे इलाके को कार्डन किया गया। ये वही आतंकी हैं जो जुथैना से यहाँ पर पहुंचे हैं, और OGW नेटवर्क जो है वो इनके साथ साथ मूव कर रहा है। उन्हीं की सपोर्ट से ये लोग चल रहे हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए हैं MLA बिलावर BJP सतीश शर्मा। सतीश जी, आपके इलाके में थोड़ी ही दूरी पर आपके घर से मुठभेड़ शुरू है, पहले जुथैना में थी, क्या कहेंगे? पवन जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर यहाँ की व्यथा को समझने का प्रयास किया और आप यहाँ पे आए। बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ तक मुठभेड़ की बात है तो मुठभेड़ बड़े दम के साथ चल रही है। मुझे पूरा भरोसा है अपने सुरक्षा बलों के ऊपर। और यहाँ तक रात से ये सारा घमासान चला हुआ है। अब ठीक है, वो थोड़े पहाड़ी के अंदर बैठे हैं, थोड़ा शेल्टर लिया होगा, बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा अपनी सुरक्षा बलों के ऊपर है कि वो हर हालत में इन देशद्रोही आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब कब होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ऑपरेशन लंबा चल सकता है, उसका कोई विषय नहीं। हमने पहले भी कहा था कि पहले जो तो हमारे 4 लोग शहीद हुए वो थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं कि थोड़े जल्दबाजी में हो गया। ऑपरेशन लंबा चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत सरकार इतनी सक्षम है, अगर ऑपरेशन लंबा भी चढ़ेगा, अपनी तरफ से कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए और दुश्मन की तरफ पे कोई रहना नहीं चाहिए। ये हमारा सीधा सीधा प्रयास रहेगा। बाकी यहां तक आतंकवाद है तो आतंकवाद को हम लोग समाप्त इस धरती से करेंगे, वो चाहे कितना भी प्रयास कर लें। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं ये बड़ी विचित्र सी घटनाएं हैं। मैं सीधा बात आपसे कहना चाहूंगा, उनकी कोई हिम्मत नहीं है। उन लोगों को जो शेल्टर मिल रहा है ना, मतलब OGW नेटवर्क मजबूत है, आप तो सीधी सीधी बात है। वही लोग इन्वॉल्व। मैं कहना चाहूंगा, मैं सीधा कहना चाहूंगा, भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा, राज्य सरकार से भी कहना चाहूंगा कि चोर को ना मारो, पहले चोर की मां को मारो। देखिए जो कृत्य इन्होंने किया है और जो उनको शेल्टर देकर इन सारे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर लेकर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अशोभनीय बात है कि अपने देश के साथ, अपनी राष्ट्र भक्ति के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। और भारत माता के अन्न खाने के बावजूद भी वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर के मुल्क के लोगों को हमारे देश के अंदर लाकर उनको सेफ पैसेज देकर और वो ऐसे एरियाज में हमारी फोर्सेस के खिलाफ वो षड्यंत्र कर रहे हैं। हम उस षड्यंत्र को नाकामयाब करने में सफल होंगे, मुझे इतना भरोसा है। लेकिन ये जो OGW है, इनके ऊपर सरकार को, मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस को करारा प्रहार करना होगा। ये मैं करबद्ध होकर इन सबको निवेदन कर रहा हूं, पहले उनको न्यूट्रलाइज करो। जो लोग गद्दारी करें देश के साथ, अपनी भूमि के साथ, अपनी मां के साथ गद्दारी करें, वो तो कभी भारत के और इस धरती के हो नहीं सकते साहब। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो OGW वर्कर है, इनको समाप्त करना चाहिए। यही हमारा सबसे पहला हिट होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। आपका इलाका है जो जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है, घना जंगल है, किस तरह का ये पूरा ट्रेन है जहां पर ये समय आतंकी घेरे में है? क्योंकि जुथाना इसी रूट पे आता है क्या? देखिए ये जो क्षेत्र है, ये 5 दरियाओं का एक रास्ता है और नीचे जाके ये दरिया सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हम उसको पौराणिक नाम है उस धरती का, उसका नाम है पंचतीर्थी। वहां पर भोलेनाथ जी का पहाड़ी के ऊपर दरियाओं के बीच में एक चट्टान है। चट्टान के ऊपर बाबा भोलेनाथ का बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, पंचमुख है उस मंदिर के। वहां पे इनकी इंसर्जेंसी जो है ये चलती रहती थी, ऐसा चलता रहता था। वहां पे हमारी फोर्सेस, हमारे सैनिक, ये सब लोग वहां पे इनको ट्रैक पे लिए हुए थे। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा, चाहे मेरा यहाँ का चौकी ऑफिसर है, चाहे SHO बिलावर है, DSP है, ऑपरेशन SP है, SSP कठुआ है, DIG है, ये सब लोग, और मुझे यहाँ तक अभी पता है कि DG साहब भी यहाँ पे अभी आ रहे हैं। तो मैं भी उसी क्षेत्र में पहुंच रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा, मैं उसी हालत में अभी जा रहा हूँ। तो ये दूर का टेरेन थोड़ा सा है, टफ है, डेंस फॉरेस्ट है, जंगल जो है बड़ा वो है, मान के चल सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि हमारे लोग, और सबसे बड़ी बात पवन जी, कुछ लोग देशद्रोहिता का परिचय देते होंगे, लेकिन मेरी बिलावर की धरती के अंदर हमारे जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है साहब, चलिए मेरे साथ चलकर देखिए, लोगों ने लंगर लगाए हुए,
सेना के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को, देशद्रोहियों को न्यूट्रलाइज करेंगे। मैं अपनी बिलावर की विधानसभा की इस जनता को, जो लोग अर्धसैनिक बलों का सहयोग कर रहे हैं, मैं इनके आगे भी नतमस्तक हूं, मैं इनको भी सैल्यूट करता हूं कि गजब का ये भी कमाल कर रहे हैं। फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ये भी कोई कम बात नहीं हो। आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर किस तरह का व्यवहार होता था, पत्थरबाजी होती है। किस तरह का व्यवहार होता था। लेकिन यही एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे पीसफुल एरिया था। अब पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की हम बात करें peaceful, तो पहले जब शुरुआत में जब मिलिटेंसी हुई थी तब मशेड़ी बिलावर या हाँ। ऊपर का इलाका बनी मल्हार में था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि अब मल्हार बनी मछेड़ी बदनोता बिलावर का ऊपरा इलाका ये अब एक ट्रांजिट कैंप सा बन गया है मिलिटेंट का। लेकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लैप्स भी हुए होंगे। अब ये भी सारा इंक्वायरी का विषय रहेगा, वो सारी बातें होंगी। लेकिन हमें फिर भी भरोसा, देखिए आ जाके अपने रणबांकुरों के ऊपर भरोसा किया जाता है, वो लगे हुए हैं। यहाँ एक तरफ कुछ लोग गद्दारी का परिचय देंगे तो इस धरती ने, इस माँ भारत भूमि के अंदर इतने नौजवान, इतने शेर पैदा किए हैं कि जो अपनी देशभक्ति का परिचय भी देते हैं साहब। ऐसा तो पुरानी कथाओं में भी आता है, और आपने सुना भी है कि जयचंद भी इसी धरती के ऊपर हुए, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज भी इसी धरती के ऊपर पैदा हुए। तो ये सारा चलता रहता है, हम हर स्थिति में लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार हैं। ये मैं कश्मीर संभाग पहले बहुत गर्म रहता था, वहां बहुत ज्यादा इनकाउंटर्स, मिलिटेंसी बहुत ज्यादा थी। जम्मू संभाग जो था वो बचा हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल से ड्यूरिंग एलजी प्रशासन भी और अब 5 महीने से नई सरकार भी, अब जम्मू 2 साल 2.5 साल से ज्यादा निशाने पर है। चाहे रजौरी पुंछ हो, बिलावर हो, कठुआ हो, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, ज्यादा इनकाउंटर्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और एलजी प्रशासन भी मिलिटेंसी पर लगाम लगाने में असफल रहा है। नहीं, मैं इसके ऊपर आपसे थोड़ा सा असहमत हूं। उसका कारण ये है कि ये जो मिलिटेंसी का, आतंकवाद का जो समय रहता है ना, ये अलग अलग दिशा की तरफ बढ़ता रहता है। कभी वो अलग से कोई रूप अख्तियार करते हैं, कभी अलग से रूप तैयार करते हैं। शायद अब पड़ोसी मुल्क है, वो अपनी कुछ ना कुछ हरकतों से तो बाज आता नहीं। अब भारत किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए ही आप देश जो है वो प्रगति की चरम सीमा के ऊपर है। अब उसने ये सोचा होगा कि उस तरफ तो हमने ये सब कर लिया, इस यानी पीसफुल एरिया के अंदर भी हम लोग शांति के वातावरण के माहौल के अंदर भी अशांति का माहौल पैदा करें। लेकिन यहाँ पे देशभक्त जनता भी बैठी है, यहाँ पे फोर्सेस लगी हुई हैं, वहां पे जनता जनार्दन पूरा फोर्सेस को सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये सारे ये ट्रांजिट फेस रहता है, कभी इधर से उधर होता है, कभी उधर से इधर होता है। हमको इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ तक आप पवन जी, आप तो विधानसभा को भी सब देख रहे हैं, जो सदन के अंदर बातें होती हैं, जो आपने यहाँ वहां पाकिस्तान से बात करने की बात क्या ये पाकिस्तान से बात करेंगे। मेरे 5 लोग मछेडी के अंदर पहले सैनिक शहीद कर दिए, 2 लोग उसके बाद हुए, 3 लोग अभी आपने सुना था, आप भी उसमें आए थे, यहाँ पे बग्गन के अंदर जो घटना घटी थी मेरे बिलावर के अंदर, एक बच्चा, नौर निहाल बच्चा था, वो भी तो शहीद हुआ था। आज हमारे 4 जवान जो हैं, क्या उन घरों की व्यथा रही होगी, उन बच्चियों का, उनके परिवारों के अंदर क्या स्थिति बनी होगी। ये फेस आएंगे, हम इनसे निपटेंगे। भारत माँ की कोख अभी सूखी नहीं है साहब, बड़े बहादुर जने हैं इस धरती माँ ने, और इस धरती माँ के लिए हम लोग सब पैदा हुए हैं। जाना तो एक दिन तय है, कौन कैसे जाएगा, कैसे क्या होगा, ये सारा ऊपर वाले के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। हमारा कहीं ना कहीं विश्वास धर्म के ऊपर भी रहता है। अब सदन के अंदर आपने देखा, विधायक एमएलए चुनकर आए, भारत की सौगंध खाते हैं, और फिर कहते हैं साहब पाकिस्तान से बात। पाकिस्तान की तो धज्जियां उड़ानी चाहिए, मैं कहता हूं। अब भारत सरकार को सोचना नहीं चाहिए साहब, अब वो हमारे गले तक पहुंच रहा है। अब जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान का गला दबाने की। मुझे पूरा भरोसा है देश के प्रधानमंत्री के अंदर ऊपर, देश के गृह मंत्री के ऊपर, देश के रक्षा मंत्री, पूरी कैबिनेट के ऊपर मुझे भरोसा है, पाकिस्तान को नेस्तानबूद एक दिन करेंगे। खबर एयर स्ट्राइक किया तो उसका भी हमने प्रमाण दे दिया। अगर वो ज्यादा इस तरह से व्यवहार करेगा, हम अंदर घुसकर मारेंगे, इसमें कोई शक और दो राय नहीं है साहब। आज मुझे, पहले क्या होता था, लोग गाजर मूली की तरह यहां पे करते थे। आपने डोडा का देख लिया ना संदर्भ, डोडा बचाओ, हमने भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन करना पड़ा, 2 बार करना पड़ा, देश भर की भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, गिरफ्तार हुए यहाँ पे, तब डोडा जो है वो बचा। 28, 25, 22 लोगों की हत्याएं होती थी, हमने वो दौर भी देखा है। अगर ये 4 लोग दुबक के अंदर आ गए तो इनको हम लोग
रास्ते पे लेके आएंगे, इनको हम लोग इस धरती से ऊपर की तरफ भेजेंगे, ये हम तय कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि इसी हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आ सकते हैं। सुरक्षा पर भी बैठक होगी, बॉर्डर इलाके का भी दौरा होगा। कितना महत्वपूर्ण होगा उसका इस समय उनका दौरा? नहीं, वो दौरा तो नेचुरली, अब वो गृह मंत्री हैं, वो तो करेंगे ना, इन सारे विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे, वो बैठक भी लेंगे, सुरक्षा के ऊपर भी चिंता करेंगे। मुझे पवन जी, भारत के गृह मंत्री जितने इस समय मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर पर्टिकुलर वो अपनी आंख गड़ाए हुए हैं। अब मुझे अगर इस गृह मंत्री के ऊपर भी हमको भरोसा नहीं होगा तो साहब, देश के अंदर कोई ऐसा गृह मंत्री आने वाला नहीं जो हमको इस निजात से निकाल पाएगा। दमदार आदमी, चट्टान की तरह अड़ियल, चट्टान की तरह सीना रखने वाला आदमी मेरा देश का गृह मंत्री आज अमित शाह है। मुझे भरोसा है इस हालात से अगर कोई निकालेगा तो मेरे देश का गृह मंत्री निकालेगा, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। 9 जुलाई की अगर हम बात करें, 9 जुलाई को बदनोता में 5 जवान शहीद होते हैं। उसके बाद बिलावर में 5 सिविलियन शहीद हो जाते हैं। 5 और 5 10, 4 जवान जहां पर जो थेना में शहीद हो जाते हैं। 14 लोग खाली सिर्फ बिलावर सोली का जो इलाका है, ये पहाड़ी इलाका, 9 जुलाई से लेके अभी तक और कितनी शहादतें सहन करनी पड़ेंगी जब तक OGW नेटवर्क पर कोई प्रहार ना हो? मैंने पहले ही आपसे कहा, इन सारे विषयों के ऊपर हम सबको, हम इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, हमको विचार करना होगा। लोग कई बार कहते हैं साहब, नहीं साहब हमको सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। किसके लिए भैया? बनाए रखना चाहिए, लेकिन ताली जो है वो 2 हाथ से बजती है साहब। एक तरफ कुछ लोग उन देशद्रोहियों को अंदर लेके आएंगे, मेरे सुरक्षा बलों के ऊपर, मेरी जनता के ऊपर, मेरी देशभक्त जनता के ऊपर वो अटैक करवाएंगे, मरवाएंगे। क्या उनको न्यूट्रलाइज नहीं करना चाहिए? ये OGW जो नाम का शब्द है इस धरती से उठ जाना चाहिए। अब समय आ गया, हमने ऐसा, यहां तक बात पहुंचती थी वहां तक बात पहुंचाई है। सबसे एज MLA आप बीजेपी के हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या आप गृह मंत्री को OGW नेटवर्क जो बिलावर खास करके कठुआ में है उसके बारे में पर्सनल बात करें या लेटर लिखें? जी, हो रही है, बात हो रही है, इस विषय के ऊपर बात हो भी चुकी है। लेटर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो साहब गृह मंत्री ऐसे लगते हैं साहब के फटक से फोन उठाते हैं तुरंत, आप विधायक जी बोलो क्या हाल है। इस तरह से गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री, 144 करोड़ लोगों का गृह मंत्री और एक इंडिविजुअल MLA को फोन करके बोल दे विधायक जी कैसा चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है साहब। उनको चिंता है। हमने जब वो 3 लोग पहले हमारे जो गए, LOP सारे विधायक भाजपा के यहाँ पे भेजे कि यहाँ पे वातावरण, कई लोगों ने कहा देखो जी हमें नहीं अब प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलेगा, उप मुख्यमंत्री बोलेगा, कुछ ऐसे अनछंड नेता बोलेंगे हमको आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? आपकी आने की मानसिकता नहीं थी, लोगों को आप फेस नहीं कर पा रहे थे। हम लोग कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। हम जनता से विमुख नहीं है, जनता के सामने, जनता के हर दुख सुख हर तकलीफ के अंदर हम लोग खड़े हैं। तो ये बातें खाली कहने की होती हैं साहब। देश की सरकार जो है इस सारे वातावरण के ऊपर लगी हुई है, ये मैं भरोसा दे रहा हूं अपनी जनता को। तो बिल्कुल ये थे सतीश शर्मा, भाजपा विधायक बिलावर, जहां पर इस समय मुठभेड़ चल रही है, कुछ ही दूरी पर है। और इनका ये कहना है कि OGW नेटवर्क जो है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसके ऊपर कड़ा प्रहार चाहिए ताकि इस पूरे इलाके में जो पीसफुल इलाका डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, पहाड़ी इलाका बिलावर, बनी, मछेड़ी, मल्हार, बदनोता, बिलावर के साथ माँ बालासुंदरी, जुथैना, तमाम जो इलाके हैं वहां पर शांति आ सके, उसके लिए OGW नेटवर्क को ध्वस्त करना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।